हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड। दिस इज मौसम। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की आगे के टॉपिक्स। हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया था, डिजिट्स पढ़ लिए थे, नंबर्स पढ़ लिए थे, और क्या सारी चीजें हमने, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ये सब भी पढ़ लिया था। लेटेस्ट हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डेसिमल्स क्या होते हैं और यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स क्या होती है, इकाई अंक क्या होता है किसी भी नंबर का। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रोमन नंबर्स क्या होते हैं। हम जानेंगे कि रोमन नंबर्स रोमन से आए हुए हैं और इनसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज रोमन नंबर्स। और क्या क्या पढ़ेंगे हम? डेसिमल्स के आगे के पार्ट्स, कितने टाइप्स के होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर साल या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आज आप फ्रैक्शन में से यहाँ से 2 नंबर पक्के करके ही जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बॉडमास रूल क्या होता है, ब्रैकेट, सब डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा। बॉडमास रूल पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज, कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की। जैसे हम बोल देते हैं कि अप्रोक्स, कोई भी आइडिया लगा देते हैं कि अप्रोक्स इतना होगा, अप्रोक्स कोई भी डाटा होगा वो इतना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के सेशन में से आपके कम से कम 2 या 3 नंबर पक्के हैं, तो मिस मत करना ये वाला सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रोमन नंबर्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? रोमन नंबर्स। अच्छा, रोमन नाम से भी पता चल रहा है कि रोमन नंबर्स कहां से आए हैं। रोम जो देश है, रोम जो कंट्री है, वहां के लोगों ने रोमन नंबर्स को डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये वाले नंबर्स के नाम रख दिए गए कि रोमन नंबर्स इनको बोला जाता है। आज वर्ल्ड वाइड यूज भी किए जाते हैं और हमें छोटी क्लासेस से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो रोमन नंबर्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना। अगर पहले कभी समझ नहीं आया होगा तो आज आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले रोमन नंबर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ये होता है 1। क्या होता है भाई? 1। ये होता है 5। क्या होता है? 5। ध्यान से देखना, ठीक है। फिर क्या होता है? 5 के बाद ये होता है x। ये क्या होता है? 10। 1, 5, 10। इसके बाद आता है 50। अभी मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी, पहले आपको थोड़ा सा एक थोड़ा बता रही हूँ कि ये वाली चीजें आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि पूरे रोमन नंबर्स में सिर्फ इन ही नंबर्स का यूज है जो मेन नंबर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। L होता है 50। अब C क्या होता है? 100। फिर क्या होगा? D की वैल्यू क्या होती है? 500। और फिर क्या होता है भाई? M की वैल्यू क्या होती है? 1000। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 नंबर्स हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है? देखो कैसे 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 याद करनी है आपको। 1, फिर 5 है, फिर x को बोलते हैं 10, L को बोलते हैं 50, C को 100, D को 500, M को 1000। इनकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद करनी है। सबसे पहले रोमन नंबर्स में इनकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। कैसे? अच्छा, कभी 9th 10th में एक्स्ट्रा क्लासेस तो लगती होंगी तुम्हारी। 10th में, जब 12th में होंगे, सबकी लगती थी एक्स्ट्रा क्लासेस। तो कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा जरूर होता था जो बोलता था कि नहीं, एक भी दिन एक्स्ट्रा क्लास अटेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी अटेंड नहीं करूंगा, देख लेना तुम। होता था, कोई ना कोई ऐसे शरारती बच्चे भी होते हैं, शायद तुम में से भी कोई ना कोई होगा ही वही, ठीक है। तो इसके ट्रिक क्या है, कैसे बनाओगे? इस बार साथ साथ नोट डाउन करते रहना। इस बार 20 से बाद
इस बार एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को आप ऐसे लिखोगे एक्स्ट्रा, इस बार एक्स्ट्रा ले, सी से बनाओगे के, ले के, डी से दिखाऊंगा, डी से क्या दिखाऊंगा या दिखाऊंगी भाई, दिखाऊंगी या दिखाऊंगा मैं, मतलब अपने किसी फ्रेंड से बोल रही हूँ कि इस बार एक्स्ट्रा क्लास लेके ही दिखाऊंगा मैं, इस बार एक्स्ट्रा लेके दिखाऊंगा मैं। सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि आई से क्या है इस, बी से बार, एक्स्ट्रा, एल से ले, सी का बनाओगे के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी मैं, मतलब इस बार एक्स्ट्रा लेके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी मैं। ये इस वाली ट्रिक से आपको ये पूरा याद करना है बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं कि रोमन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, रोमन नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं। देखो सबसे पहले होता है भाई वन, वन को कैसे लिखा जाता है ऐसे वन, उसके बाद क्या आता है टू, टू, उसके बाद क्या आता है तीन, जैसे हमने टेली मार्क्स पढ़े थे ना उसकी तरह, ऐसे टेली मार्क्स की तरह। फिर क्या होता है फोर, टेली मार्क्स से ही तो लिए थे इन्होंने रोमन्स नहीं है, उसी के बेसिस पे बने हुए हैं। फोर से आएगा फोर, फिर आएगा फाइव, फाइव, फिर आएगा सिक्स, सिक्स, फिर आएगा भाई सेवन, सेवन, नोट डाउन करते रहना, ठीक है नहीं, नोट डाउन करते रहना। सेवन के बाद क्या होगा एट। हमने नाइन को, आप सबने पढ़ रखा है, नाइन्थ क्लास में पढ़े थे जब नाइन्थ ऐसे लिखते थे, हमने नाइन को ऐसा ही क्यों नहीं लिखा कि इस तीन को 4 बार करके, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक रूल है। क्या रूल है वो हम देखेंगे। तो नाइन्थ को कैसे लिखा जाता है ऐसे, और टेंथ क्या होता है एक्स, क्यों नहीं लिखा। अच्छा ये वाली ट्रिक याद हो गई सभी को। इस बार एक्स्ट्रा लेके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी मैं, ठीक है, मतलब इस बार तो मैं एक्स्ट्रा क्लास को लेके ही रहूंगा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब ये वाले याद हो गई तुम्हारी, ये वाली ट्रिक, इस वाले ट्रिक को उठा दो। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। बस तुम्हें ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें याद रखनी है, ठीक है। ट्रिक को याद रखना, याद रखना है, बीच बीच में पूछूंगा ट्रिक को, ठीक है। अब इसके 2 रूल है रोमन नंबर्स के, क्या है भाई 2 बेसिक रूल हैं। 2 रूल क्या है देखो, रूल 1 है, रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कहता है कि कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकता है, बस रिपीट होगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होगा, सिर्फ 3 ही टाइम रिपीट होगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है 5, 5 के बाद 3 लिख दिया हमने। अब 3 को हम सिर्फ 3 ही बार लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे तो नहीं बनाते ना, 4 का ऐसे नहीं बनाते हम, इसलिए हम 4 को क्या लिखते हैं ऐसे, 5 से 1 कम, 5 से 1 कम, ठीक है। ये 5 है, 5 से 1 कम क्या लिखते हैं 4। तो कोई भी नंबर, रूल पूछ लेता है कि क्या रोमन नंबर्स में कोई नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता। पहला रूल ये है कि कोई भी नंबर मैक्सिमम सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट होगा, सिर्फ 3 बार ही रिपीट हो गया, ठीक है भाई, आगे समझ में। अब दूसरा रूल क्या कहता है, देखो रूल 2, रूल 2 कहता है, ध्यान से देखना क्या कहता है रूल 2, कि यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे बीच में मान लो कोई नंबर है, 5th है 5, अगर मैं इस नंबर के राइट साइड में जाऊंगी तो एडिशन होगा,
अगर मैं इस नंबर के लेफ्ट में जाऊंगी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है भाई। अगर मैं इस नंबर के राइट में जाऊंगी, यानी 5 को अगर मुझे 6 बनाना है, इसमें एक जोड़ना है, तो मैं क्या कर दूंगी, ऐड, इस साइड ऐड कर दूंगी 6। लेकिन अगर मुझे इस साइड जाना है तो मैं क्या करूंगी, इसके इस साइड लिखूंगी घटाने वाले नंबर को, यानी मुझे क्या बनाना है, 4। आगे समझने वाली बात, सिर्फ 2 मेन रूल्स है, ये याद रखना। पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। पहला रूल कहता है कि कोई भी नंबर मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। और दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर नंबर के राइट साइड में जाओगे तो एडिशन होगा, अगर नंबर के लेफ्ट साइड में आओगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। आगे भी समझ में सबको रोमन नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे सोचो, इन्होंने क्या किया, 1 5 x l c d n, इन्होंने क्या सोचा, इतनी एबीसीडी तो हमने बना दी, हम कब तक ऐसे ही एबीसीडी बनाते रहेंगे, कितने तक ले जाएंगे, नंबर तो बहुत ज्यादा है, इन्होंने तो 1000 तक ही बनाए हैं, नंबर तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन इन्होंने तो 1000 तक ही बनाए हैं। इन्होंने क्या किया, रूल निकाला कि 1000 के बाद जो भी नंबर होगा, 1000 के बाद अगर मैं 5 के ऊपर बार लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, 5000। इस बार का मतलब क्या है, यानी 1000। 5 के ऊपर ये बार लगा दिया तो मतलब इस वाले नंबर में 1000 की मल्टीप्लाई हो गई, यानी 5 इंटू में 1000 हो गया। समझ में, दोबारा से सुनो इसे। इन्होंने क्या किया, 1000 से आगे बहुत सारे नंबर से 2000 भी है, 3000 भी है, कितने बनाते ये, 10,000 20,000 कितने तक बनाते। इन्होंने सोचा कि एक वैसा रूल निकाल देते हैं कि अगर 5 के ऊपर बार लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 5000 बन जाएगा। ऐसे ही 10 के ऊपर बार लगाएंगे तो 10 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 की, तो वो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। ऐसे ही जिस भी नंबर के ऊपर बार लगाओगे तो उसमें बार का मतलब होगा 1000 की मल्टीप्लाई। आगे समझ में, कैसे याद रखोगे इस बार को, कैसे याद रखोगे, बार को v से याद रखोगे। इस बार एक्स्ट्रा लेके दिखाऊंगा मैं, तो इस बार में इस v से 5 भी आता है और इसमें बार भी आएगा। हो गया होगा याद, दोबारा से रिपीट करो एक बार मेरे साथ। इस बार एक्स्ट्रा लेके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें यही वाला रूल क्यों याद करवाया है, क्यों, क्योंकि इन्हीं नंबर से सारे नंबर्स बनते हैं, 1 से 5 से 10 से 50 से 100 से 500 से 1000 से। देखो 5 तक तुमको आते हैं, 10 तक भी आते हैं। अब तुम्हें क्या करना हो भाई, इन वाले कर दो, सर ने नोट कर लिया। 10 को क्या लिखोगे, 10 ये है। 20 को क्या लिखोगे, डबल एक्स कर दोगे, ठीक है। 20 को क्या कर दोगे, डबल एक्स, 10 10 20। 30 को क्या करोगे, ट्रिपल एक्स कर दोगे। ट्रिपल एक्स नाम से मूवी भी है ना, देखो ट्रिपल एक्स कर दोगे, वो क्या हो जाएगा 30। लेकिन क्या 40 को क्या लिखोगे, 4 बार एक्स एक्स लिखोगे, 4 बार 10 10 का लिखोगे, ये तो अलाउड ही नहीं है। ये तो अलाउड ही नहीं है कि तुम किसी भी नंबर को 3 से ज्यादा बार रिपीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 50 को क्या बोलते हैं, एल, ठीक है, एल बोलते हैं 50 को। 40 क्या होता है, 50 में से 10 कम करोगे, 10 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। अब घटाना है तो इस नंबर पे किस साइड जाना पड़ेगा, उल्टी साइड। तो x को क्या लिख देंगे, एक्स एल, यानी ये 50 माइनस में 10 क्या बन गया भाई, 40। आगे समझ में, ठीक है। ऐसे ही अब क्या किया, 50 के बाद आपको 60 लिखना है। 60 को कैसे लिखोगे, एल क्या है, 50 है, ठीक है। एल क्या है, 50 है। एल में 10 ऐड कर दोगे, एल में 10 और जमा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 60 बन जाएगा ना। डबल एक्स क्या हो जाएगा, 70। एंड ट्रिपल एक्स क्या बन जाएगा, 80।
लेकिन अब क्या 90 को क्या लिखोगे, कोई ऐसे लिखोगे L 4 बार x, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो अलाउड ही नहीं है कि तुम 4 बार किसी नंबर को रिपीट कर सको। इसलिए 100 को क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, आगे याद करना है ना। 100 को क्या बोलते हैं, C। 100 को क्या बोलते हैं, C। 90 को क्या बोलेंगे, अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूं, यानी XC उल्टे हाथ की तरफ लिख दूं इसको, तो क्या बन जाएगा, ये 100 है, 100 में से 10 गए तो 90। ठीक है, अब आगे वाला रूल समझ में कि क्या करना है, कोई भी नंबर, दो रूल याद रखना, सिर्फ कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, इस साइड जाओगे, राइट साइड जाओगे नंबर के तो ऐड होगा, लेफ्ट साइड में जाओगे नंबर के तो सबट्रैक्शन होगा। पता चल गया नहीं। और एक मेन रूल क्या है, ये वाला रूल तुमने कर लिया कॉपी, हाँ भाई सबने नोट कर लिया। देखो ये जो 5 के सीरीज वाले नंबर हैं, ये कभी भी खुद को रिपीट नहीं करते। 5 के सीरीज वाले जो नंबर हैं V, L और D, ये खुद को V, L और D, ये तीनों नंबर खुद को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी लिखा देखा है कि 10 को ऐसे लिख दो 5 5 5 5, 10 को लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 के लिए हमें पहले से बता रखा है कि भाई 10 को तो क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। इसीलिए ये वाला नंबर रिपीट नहीं होगा। क्या तुम 100 को क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो, L लिख सकते हो 100 को? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 100 के लिए उन्होंने हमें पहले ही दिया हुआ है कि भाई C 100 के लिए, 100 के लिए तो तुम ऐसे याद रख सकते हो C से 100, C से 100। ठीक है, इसे ऐसे ही 500 को नहीं कर सकते रिपीट। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो 5 के नंबर है ना, 5 जिसमें 5 5 आ रहा है, 5 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। आगे भी इतनी बात समझ में, अब सबको पता चल गया कि किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चल गया पता नहीं सभी को? चलो अब आगे एक बार ट्रिक को जल्दी से रिवाइज कर लो। क्या होती है इस बार, बस यही 7 नंबर तुम्हें याद रखने, इसी ट्रिक से सारा काम हो जाएगा। और क्या करना है, सिर्फ ये वाला रूल याद रखना है कि 3 बार रिपीट होगा नहीं कोई भी नंबर, 3 बार कोई भी नंबर, 3 बार से ज्यादा कोई नंबर रिपीट होगा नहीं। और लेफ्ट राइट में जाना है तो ऐड करना है, लेफ्ट में जाना तो सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये 2 चीजें याद रखना। ठीक है, फिर रोमन नंबर खत्म, सारा के सारा हो जाएगा। ऐसे कैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे सेम इसमें से। आगे वाली बात समझ में। अब चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं रोमन नंबर से, कि रोमन नंबर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पता चलिए रोमन नंबर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, राइट द गिवन नंबर्स इन रोमन सिस्टम। ये कुछ नंबर्स दे दिए हैं हमें, इनको क्या करना है, रोमन नंबर सिस्टम में हमें लिख के दिखाना है। ठीक है भाई, अब तुमको सारे रूल पता चल गया कि कैसे क्या करना है। तो चलो करो जल्दी से, कॉपी निकालो और करना स्टार्ट करो, फिर मैं बताऊंगी बाद में। करो स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या है, 69। 69 में कैसे करोगे, हमें 69 के नजदीक क्या दिख रहा है, 69 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है ना, तो हम 69 को लिख कैसे सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 + 9 लिख सकते हैं ऐसे, 60 + 9। 60 + 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 10 प्लस में 9। सिर्फ ऐसे तोड़ तोड़ के देख लेना, अपने आप निकल जाएंगे। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 10 + 9। अब तुम्हें पता है 50 क्या होता है भाई, 50 किसकी वैल्यू होती है, L की। 50 की वैल्यू क्या होती है, L। 10 की क्या होती है, X। और 9 की क्या होती है, I X। आगे समझ में आता है? दोबारा से देखो 69 को कैसे लिख सकते हो, तो 60 + 9। अब 60 का हमारे पास एग्जैक्ट वैसे भी
जिनको समझ आ गया होगा उनको आराम से पता चल गया होगा कि 60 को हम क्या लिख सकते हैं, एल एक्स लिख सकते हैं, और 9 की वैल्यू होती है आई एक्स, तो क्या एल एक्स आई एक्स, ठीक है, एल एक्स आई एक्स। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 98। 98 और 98 का तुम्हें क्या लग रहा है कि 98 को क्या 50 की उसी से लिखोगे, 50 के टर्म से लिखोगे क्या 98 को, या फिर 100 की साइड से लिखोगे, कैसे लिखोगे 98 को? देखो 90 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस में 8, तो या तो ऐसा कर लो, सबसे पहले 90 लिख लो, सबसे पहले क्या करो 90, 90 तो तुम्हें पता है सी की वैल्यू क्या होती है 100, और इस साइड x आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड x आ गया तो ये क्या बन गया 90 प्लस में 8, प्लस में 8 का मतलब है कि राइट साइड में ऐड करना है, प्लस में 8 यानी ये, आगे समझ में, हाँ भाई आगे समझ में 98, 90 प्लस 8, 90 की तुम्हें पता है XC, C के लेफ्ट साइड में ही तो आएगा x, जब तो वो 90 बनेगा क्योंकि C की वैल्यू 100 होती है और x की क्या होती है 10 होती है। अब 8 को इस साइड लिख दो, ऐसे ही 217 को कैसे लिखोगे भाई, बताओ जल्दी से, 217 को क्या लिख सकते हो, 200 प्लस में 17, और कैसे कर सकते हो इसको 100 प्लस करो जल्दी से, 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 7। अब तुम्हें सबकी वैल्यू पता है, सबकी पता है, 100 की भी पता है, 10 की भी पता है, 7 की भी पता है, लिख दो। 100 की क्या होती है भाई सी, दोबारा से 100 है ना, 100 और 100 क्या होती है 200, 10 की क्या होती है x, 7 की क्या होती है ये, दिस इज आंसर, यही आंसर है इसका। तो पता चल गया कि रोमन नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं हम। आगे बता, सिर्फ वो वाली दो चीजें याद रखना, राइट साइड जाएंगे तो ऐड होगा, लेफ्ट में आएंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, और कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकता है। चल गया सबको पता, आप रोमन नंबर्स का अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। हो गया क्लियर, बताओ सही से हो गया क्लियर। अब रोमन नंबर का कोई भी क्वेश्चन आया और तुमने छोड़ दिया ना, फिर पिटोगे तुम, देख लेना, अच्छे से करना रोमन नंबर्स के क्वेश्चंस को, और बाकी के क्वेश्चंस रिवाइज करके देख लेना। अब तुम कितने भी बड़े नंबर को लिख सकते हो, ठीक है, बस ये 2-3 चीजें याद रखना। पता चल गया रोमन नंबर्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रोमन नंबर्स के बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स, यानी दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, देखो डेसिमल में जो डेक वर्ड आ रहा है ना, डेसी जो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि इसमें 10 है इसका बेस, मतलब इसका जो बेस होगा वो 10 से ही बना होगा, डेसिमल नाम से ही पता चल रहा है कि इसका बेस 10 से बना हुआ है, ठीक है। डेसिमल में क्या होता है, एक पॉइंट लगा होता है कहीं पे भी, इसका जो होल पार्ट होता है, मतलब एक होता है कंप्लीट पार्ट और दूसरा पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट। वो किसमें होता है, 10 के बेस में होता है। देखो अगर मैं लिखूं 23, ये क्या है, होल पार्ट है, ये क्या है भाई, होल पार्ट है। 0.4, ये जो पॉइंट लगा है, ये जो पॉइंट लगा है इसी को बोलते हैं डेसिमल, तो क्या बोलते हैं डॉट। 23.4 क्या बोलते हैं इसको, 23.4। अगर मैं इसको खोलना चाहूं, इसको फ्रैक्शन पार्ट में करना चाहूं तो कैसे खोलूंगी, देखो 23.4, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है तुमको, यहाँ पे 23 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं नीचे उतनी ही 0 लग जाती है, यानी 1 के साथ उतनी ही 0 लग जाएंगी। क्या आएगा, 2, 3, 4 अपॉन में 10, अपॉन में 10। आगे समझ में, आगे 23.4 का मतलब क्या है, 2, 3, 4 अपॉन में 10। चल गया पता,
हाँ भाई, डेसिमल कुछ नहीं है, दशमलव लगाया जाता है सिर्फ, ठीक है। 2.34, 23.4। अगर मैं बात करूं यहाँ पे होता 8 होता, यहाँ पे 2 नंबर्स होते, तो कैसे करते? पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे नीचे उतनी ही जीरो आ जाएंगी, और वो नंबर पूरा का पूरा यहाँ लिखा जाएगा। 2 3 4, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगी। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा? 4 8 9, 3 जीरो आ जाएंगी। आगे समझ में डेसिमल क्या होता है, ठीक है। डेसिमल में कुछ नहीं, इसका जो बेस है ना वो 10 बन जाता है, इसका जो बेस है वो 10 बन जाता है। कैसे बनता है देखो, अगर मैं बात करूं ये है 12 है, ये है 12। अगर मैं इसमें यहां पॉइंट लगा दूं 1.2 कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं? 1.2 कर दूं, तो इस 1.2 का मतलब क्या है कि 12 अपॉन में 10। 10 क्यों आया? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? सिर्फ एक डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? सिर्फ एक डिजिट है। आगे से उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमने सिर्फ एक लगाया। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1.23 कर दूं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरोस आ जाएंगी। पॉइंट के बाद 1.234, 3 डिजिट है, तो 1.234 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। आगे समझ में सभी को कि डेसिमल्स क्या होते हैं? हम क्या देखेंगे, अब हमें पता चला कि डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल के बाद हम देखेंगे कि क्या डेसिमल्स के कोई ऑपरेशंस में होते हैं या फिर इनकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। जी हाँ, डेसिमल्स की क्या होती है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी इनका एक मानक रूप होता है। उसमें क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स में बड़े नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को हम छोटी फॉर्म में बना बना के लिख देते हैं, पावर्स की फॉर्म में, 10 की पावर की फॉर्म में, 10 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, यानी 10 के ऊपर उसकी घात लगाकर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ यही होती है। देखो, किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकाल सकते हो आप? कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड फॉर्म? मान लो आपको बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, आपको दे रखा है 3 4 2, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है भाई। इसके बाद क्या है? इसके बाद 6 जीरो है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाओगे? पूछ रहे थे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, इसका मानक रूप बताओ, क्या होगा? मानक रूप का मतलब है इसको छोटी फॉर्म में, सिंपल वे में लिख देना। कैसे? बहुत इजी तरीके से। देखो, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 3 4 2 है, ये तो एक प्रॉपर नंबर है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 0 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको इसे मल्टीप्लाई करके यही आएगा। 1 से तो आप किसी के भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है। मैंने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, पढ़ा था ना कल जब प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था। अब क्या होगा? 3 4 2 इंटू, अब मैं 3 4 2 इंटू इसको और कैसे लिख सकती हूँ मैं? देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 की पावर 6? लिख सकती हूँ भाई? जी हाँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 के पीछे जितनी जीरो होती है वो उसके पावर में आ जाती है, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ कि 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है इसके बाद। अब ये है, अभी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना होता है? नंबर को डेसिमल में लिखना होता है। नंबर को किस में लिखना होता है भाई? यहाँ पे देखो, किस में लिखना होता है? डेसिमल में लिखना होता है। तो 3 4 2 इंटू 10 raised to the power 6, इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सिर्फ एक डिजिट छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगा देना है। 3.42, सिर्फ एक डिजिट छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगा देना है। सबसे पहली बात 3.42। अब मैंने क्या किया है? देखो,
इस नंबर के बाद आपको कहीं भी डेसिमल दिखाई देगा कि इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं था, लेकिन जिस नंबर में कहीं भी डेसिमल ना हो तो तुम्हें पता है उसके लास्ट में डेसिमल होगा, इसके बाद में तो यहाँ पे डेसिमल होगा ना, इसके बाद में होगा। तो जब डेसिमल से राइट साइड जाएंगे, जब डेसिमल से राइट साइड जाएंगे, डेसिमल से ध्यान से सुनना, राइट की तरफ जाएंगे तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। और जब हम डेसिमल से लेफ्ट में जाएंगे तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। ध्यान रखना है दोनों चीजें। जब हम डेसिमल से राइट में जाएंगे तो क्या आएगी, पावर नेगेटिव में। लेकिन जब हम डेसिमल से किस में जाएंगे, देखो दो चीजें सिर्फ याद रखो, डेसिमल से राइट में जाएंगे तो पावर नेगेटिव में होगी, और डेसिमल से लेफ्ट में जाएंगे तो पावर पॉजिटिव की होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे था इसका पॉइंट 3 4 2, इसका पॉइंट यहाँ पे था ना पॉइंट 0, लेकिन हमने इस पॉइंट को उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया 3 के बाद। तो हम कहाँ आए, लेफ्ट में आए ना, लेफ्ट में आए। तो लेफ्ट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पावर 2 ऐड कर दी, इनटू में 10⁻²। ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। देखो कोई भी डेसिमल पॉइंट है, उसके अगर मैं राइट में जाऊंगी तो नेगेटिव की पावर चढ़ाऊंगी ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर उसके मैं लेफ्ट में जाऊंगी तो पॉजिटिव की चढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे 10⁻² कैसे आया, सोचो जरा, क्यों आया, क्योंकि पॉइंट मैंने कहाँ लगाया है, 2 नंबर के बाद लगाया है ना, ये 2 नंबर तो छोड़ दिए, इसके बाद लगाया है, तो 10⁻² होगा ये। इंटू में क्या है, यहाँ पे 10⁻6, इंटू में क्या है 10⁻6। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, 3.42 इंटू में ये क्या है 10⁻2 है, और यहाँ पे क्या है 10⁻6 है, 10⁻2 और 10⁻6। तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा 10⁻2 + 6, अगर बेस सेम होते हैं, अगर बेस सेम होते हैं, ये बेस है 10, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इनके क्या है, बेस सेम है भाई, 10 ही है, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन के आई, 3.42 इंटू 10⁸8। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मानक रूप। देखो एक बार दोबारा से देखो, कोई भी नंबर तुम्हें दिया होगा, मान लो कितना भी बड़ा नंबर दिया, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसकी जीरोस को 10 की पावर में बना के लिखना है। हमने क्या किया इस नंबर में, इसके पीछे कितनी जीरो थी, 6 जीरो थी, उसको हमने क्या लिख दिया, 342 इंटू 10⁻6 पावर में लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें नंबर की पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के में जो भी हमारे पास नंबर होगा उसकी पहली डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अब वो पॉइंट लगाने के लिए किसी नंबर में तो वो पॉइंट दिया होगा, उसको कहीं और से हटा के फिर भी हमें यही लगाना है, लेकिन जिसमें नहीं दिया, अब 342 में हमें कहीं भी पॉइंट नहीं दिया, तो इसका मतलब इसके बाद में है पॉइंट। 342 को मैं क्या लिख सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हो ना, 342.0 लिख सकते हो ना भाई, 342.0। अब पॉइंट के अगर मैं राइट में जाऊंगी तो क्या पावर नेगेटिव की होगी, और अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगी तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव की होगी। आगे समझने वाली बात सिर्फ यही है समझने की कि अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगी तो पॉजिटिव की पावर आएगी, राइट में जाऊंगी तो नेगेटिव की पावर आएगी। अब ये 342.0 था, इससे मैंने पॉइंट को उठा के मैं कहा ले गई, यहाँ ले गई 3 के बाद, 3 के बाद ले गई ना, तो कितने प्लेस थे, 2 प्लेस थे, और पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में, इसलिए 10 की पावर 2 हो गई। आगे समझ में आई होप कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो अब इसके और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इस नंबर को 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 0 है, इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। करो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में, स्टार्ट करो जल्दी से, करो भाई, अभी बताया ना कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, करो जल्दी से स्टार्ट।
देखो तुम करो जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस नंबर को लिख लो 1 2 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 7 जीरो है इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हो इसको ऐसे? जी हाँ, क्योंकि 1 इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो यही आएगा। अब अगर मैं कहूँ 1 2 8 इंटू में 7 है तो इसकी पावर क्या चढ़ जाएगी? 7 चढ़ जाएगी, 10 की पावर 7 हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पॉइंट लगाना है, एक के बाद पॉइंट लगाना है हमें। कैसे? 1.28 कोई भी नंबर होगा, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें हमेशा एक नंबर के बाद में ही, एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो पहले इसका पॉइंट कहाँ था? नहीं, यहाँ था। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, खाली 128 है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका पॉइंट कहाँ था? यहाँ था। अब मैं इसके पॉइंट को कहाँ ले जा रही हूँ? यहाँ ले जा रही हूँ। तो मैं कहाँ आ रही हूँ? लेफ्ट में आ रही हूँ। लेफ्ट में क्या होता है? पावर्स पॉजिटिव की होती है। और कितने प्लेसेस छोड़े उन्होंने? 2। कितने प्लेसेस छोड़े? 2 है ना, 2 और 8, ये 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2। आगे समझ में? 1.28 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। क्या मैं 128 को ऐसे नहीं लिख सकती? क्या मैं 128 को ऐसे नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। देखो कैसे, दूसरा तरीका और देखो कि 1.28 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, इसको खोल के देखो, खोल के देखो जल्दी, क्या आएगा? इसको खोलोगे तो 128 अपॉन में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 है, 2 जीरो इंटू में 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं? 2 जीरो। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 128। तो मैंने क्या किया? सिर्फ 128 को इस फॉर्म में लिख दिया है। और ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ऐसा ही लिखना है। आगे आप लोगों को समझ में क्या ऐसा क्यों हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें एक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, और उस एक पॉइंट को लगाने के लिए मान लो पॉइंट इसके बाद था तो हम लेफ्ट में गए, तो क्या हुआ? पावर पॉजिटिव की आएगी। लेफ्ट में पॉजिटिव की आती है, राइट में नेगेटिव की आती है, यही बताया ना अभी। तो लेफ्ट में अब कितने प्लेसेस छोड़े हमने? 2। 1 के बाद कितने प्लेसेस है? 2 है, तो 10 की पावर 2 कर दिया, इंटू में 10 की पावर 7, ये है ही। और अगर बेस 7 हो, 10 है, ये भी 10 है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर 2 प्लस 7, इसका मतलब 1.28 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। 1.28 इज इक्वल टू, इसका आंसर यही है भाई, 1.28 इंटू में 10 रेज टू द पावर 9, ये इसका आंसर है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। चल गया बताओ आप सबको? 1.28 इंटू में 10 रेज टू द पावर 9, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें पता चल गया कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ऐसे और क्वेश्चंस में देखते हैं, देखो तुम्हें और क्वेश्चन से भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे? हाँ, मान लो नंबर है 0.005, ये है भाई नंबर 0.005, ये नंबर है। अब हमसे पूछे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। 2 तरीके हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक तो बेसिक तरीका क्या है, देखो यहाँ पे क्या है? पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 5 अपॉन में 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। ऐसे होता है ना डेसिमल को खोलते हैं जब, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती है वो अपॉन में आ जाती है, तो ये क्या बन गया? 5 अपॉन में 1000 बन गया। अब ध्यान से देखो, 5 अपॉन में 1000 को भी क्या लिख सकती हूँ? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ ना मैं 1000 को। हाँ, अब देखो एक रूल और होता है, अगर पावर नीचे होती है, अगर हम उसको ऊपर ले जाना चाहे तो वो माइनस में चली जाती है। पावर्स का क्या रूल होता है? 10 की पावर 3 है, ये नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये माइनस में चली जाएगी, यानी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वाला काफी इजी था ना, इसमें कुछ नहीं करना,
सिर्फ पॉइंट के बाद आपको खोलना है। 5 अपॉन में 1000 आ गया। 1000 को क्या लिख सकते हो, 5/10⁻³ लिख सकते हो। और 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। जब ऊपर जाती है पावर तो वो नेगेटिव में आ जाती है, ध्यान रखने वाली चीज। और नीचे होती है तो अब मैं 10⁻³ को मैं फिर से नीचे लाऊं तो ये पॉजिटिव की बन जाएगी, यही बन जाएगी। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। अच्छा, इसको हमने इस वाले मेथड से किया, ये बेसिक है, मतलब बेसिक रूल है। लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट के बाद वो लेफ्ट और राइट वाला बताया, पॉइंट के बाद राइट में जाओगे तो पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, और लेफ्ट में जाओगे तो पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। इस वाले रूल से इसको कैसे करोगे, इस वाले रूल से एक बार करके देख लो, जल्दी से, जल्दी करो। 0.005 देखो कहां पे है, 0.005। इसमें पॉइंट कहां बच्चों, हाँ भाई पॉइंट कहां है, इस साइड है। लेकिन मुझे क्या करना है, ये पॉइंट मुझे कहां लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है 5 के बाद। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी नंबर हो सबसे पहले पॉइंट उसी के बाद लगाते हैं। तो 5 को तो सिंपल है, सिर्फ एक अकेला नंबर है इसलिए इसको 5 लिख देंगे। 5 इंटू में, अब ये क्या हुआ, ये किधर जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है ना। अभी बताया जब राइट में जाता है तो नेगेटिव में जाता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ लेकिन राइट साइड में गया तो नेगेटिव में आ जाएगा। आई होप कि अब आपको ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, हो गई ना भाई, पता चल गया। देखो सिंपल वे क्या है, तुम्हें क्या करना है, डेसिमल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल पॉइंट है वो सिर्फ एक नंबर के बाद लगाना है। यहाँ पे जहां से नंबर स्टार्ट होगा सिर्फ उसके बाद लगाना है। और ये देखना है कि डेसिमल इधर है तो हमें यहाँ पे लगाने के लिए इसको राइट ले जाना पड़ेगा या लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा। राइट में लाओगे तो पावर नेगेटिव की आ जाएगी और लेफ्ट में ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव की आ जाएगी। आगे ये वाली बात समझ में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है भाई अच्छे से। अब हम क्या करेंगे आगे, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ ली कि मानक रूप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, कि डेसिमल्स के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। इनके भी वही ऑपरेशंस होते हैं जो 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, इनको ऐड कैसे किया जाता है, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इनकी गुना कैसे की जाती है, इनकी भाग कैसे की जाती है। क्योंकि डेसिमल में थोड़ा ट्रिकी सा लगता है ना बच्चों को कि पॉइंट वालों को कैसे ऐड करते हैं, लेकिन सीटेट में क्वेश्चन डेसिमल से ऐड करने वाले आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन में कोई भी डेसिमल नंबर्स ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऐड 0.001 + 1.01 + 0.11। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। आप ये मत सोच रहे कि मैं हर क्वेश्चन क्या बोलती आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से देख सकते हो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के, पिछले 10 साल के उठा के देखो, ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब डेसिमल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक तो हमने सीखा है सिर्फ कि हमने सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन डेसिमल्स को कैसे ऐड करेंगे। देखो सिंपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले 0.001 ये वाला नंबर लिख लिया, 0.001 सबसे पहले वाला लिख लिया। अब जहां पे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते जाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते जाओ। यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या 1 0 1, इसमें पॉइंट कहाँ है, इसमें भी नहीं है, 0.11। आगे समझ में, ऐड कर दो। यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 0.1। यही आंसर है इसका, 1.121। 1.121। इतना इजी क्वेश्चन क्या आप कर नहीं सकते, आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई। सिंपल क्या करना है, पॉइंट वाले क्वेश्चंस को कैसे ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते रहना है बस, ऐसे ही वो अपने आप ही ऐड होते जाते हैं। फिर जैसे सिंपल ऐड करते हैं, जमा करना तो आप पे आता ही है।
अब क्या करेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये आया हुआ नहीं है भाई, पहले बता रही हूँ, कभी ये भी ढूंढने लगो। वो आया हुआ था ऐड वाला, सब्ट्रैक्शन वाला ये वाला आया हुआ नहीं है। देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल वही मेथड यूज करते हैं जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट 2.85 फ्रॉम 7.34, फ्रॉम, जिसके सामने फ्रॉम लगा होता है, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि इसमें से ये घटाना है 2.85 में से 7.34 को घटाना है, 7.34 में से 2.85 को घटाना है। देखो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 7 पॉइंट जिसके सामने फ्रॉम लगा होता है ना, उसमें से, फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ 2.85 को किसमें से, फ्रॉम 7.34, 7.34 में से इसको घटाओ। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो घटाओगे जल्दी से, कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा। बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, 7.34, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा 2.85, करो माइनस, यहाँ पे क्या है, ये 4 छोटा है इससे, तो कैरे लेंगे 14 - 5 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 12, 12 - 8 क्या हो जाएगा 4, अब यहाँ पे क्या बचा 6, 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, 4.49, यही आ रहा है ना सबका, यही आ रहा है ना। सिंपल है, जैसे माइनस करते हैं हम, सिर्फ पॉइंट जहां लगा है उसको वहीं लगे रहने दो, छेड़ो ही मत बेचारे पॉइंट को, हमें क्या मतलब है, तू जहां लगा हुआ अपना वहीं लगा रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके डेसिमल पॉइंट्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, सिंपल ऐसे ही की जाती है, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ना, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया जाता है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मल्टीप्लाई 3.77 इंटू 2.8, 3.77 के हमें 2.8 से मल्टीप्लाई करनी है, 3.77 इंटू 2.8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब तुम क्या करो, सिंपल है ना, जो नंबर है तुमको पहले उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 377 और 28, पहले सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर पॉइंट कैसे लगाओगे ये भी बताती हूँ। पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। करो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 3.377 और 28 की करो, साथ साथ करो, 8 7 जा 56, यहाँ पे बचा 5, फिर 8 7 जा 56, 56 और 5 61, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 8 3 जा 24, 24 और 6 में 30, हाँ कर रहे हो ना जल्दी, करो जल्दी से, 2 से करो, 7 2 जा 14, 1 कैरी आ गया, 7 2 जा 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 7, कर दो प्लस, करो प्लस जल्दी से, 6 4 1 5, 5 7 और 3 10, क्या आ गया 10 5 5 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया भाई 10 5 5 6, यही आ रहा है ना सबका। अब इसमें पॉइंट कहाँ लगाओगे, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट से अलग जितने भी दिए हुए तुमको डिजिट्स, पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे 2, 1 और 2, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो टोटल इनको मिला के 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। आगे समझ में, टोटल इनको मिला के 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही कितने भी बड़े डेसिमल नंबर्स में आप कर सकते हो। और इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस का, ज्यादातर बच्चे इस वाले से नहीं करते, ज्यादातर किससे करते हैं, क्योंकि उनको डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखो और क्या है, 3.77 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 100 इंटू में 2.8 को कैसे लिख सकते हो आप 28/10, ये भी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेंदी तो हो जाएगा लेकिन इजी भी है थोड़ा सा, इसको 2 से काट दो, इसको 14 कर दो,
ठीक है, फिर 2 से ऐसे ऐसे काट के ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इजी मुझे ऐसा लग रहा है इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में जितने भी पॉइंट्स हो उनको टोटल करके जितनी भी डिजिट्स हो पॉइंट के बाद दोनों नंबर्स में उनसे पहले पॉइंट लगा दो, दोनों को जोड़ के। इसमें 2 थी, इसमें 1 है यानी 3, 3 से पहले 5, 5, 6 से पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। आगे ये वाली बात समझ में कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे ये भी डेसिमल की मल्टीप्लाई करनी। अब हम देखते हैं कि डेसिमल्स की डिवीजन कैसे की जाती है, उनको भाग कैसे किया जाता है। देखो क्या है क्वेश्चन, डिवाइड 234.78 बाई 0.02। 234.78 को 0.02 से डिवाइड करना है। पता नहीं लगेगा आपकी क्या हो गया। चलो, ऐसे वाले क्वेश्चंस को जिसके पीछे ज्यादा पॉइंट्स हो उनको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सिंपल है, सबसे पहले नंबर को लिख लो 234.78। डिवाइड का साइन नहीं होता है भाई, डिवाइड बाई 0.02, डिवाइड बाई 0.02। अब इनको आप ऊपर नीचे लिखोगे, डिवाइड के लिए कैसे लिखते हैं, 234.78 अपॉन में ऐसे लिखा जाता है ना 0.02। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं इसको करने के। क्या है, 2 तरीके हैं। कैसे, 2 तरीके कैसे, एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आपस में ये वाले पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, आपस में ये वाले पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 से डायरेक्ट इसको कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। आए समझ में। दूसरा तरीका देखो, सिंपल इसको 2 से डिवाइड कर देना है। दूसरा तरीका क्या होता है, 234.78 डिवाइड बाई 0.02। इसके पॉइंट को खोलोगे, देखो भाई इसके पॉइंट को खोलोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब इसके पॉइंट को खोलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इनके पॉइंट को हटा देंगे, इनके पॉइंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब ये तो खोल के दिखाया है अभी, खोल के करेंगे तो उनके क्या चले जाएंगे, ये जो पॉइंट्स है डेसिमल नंबर्स में चले जाएंगे। अब ये 100 से 100 फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही सेम 2 से इसको करेंगे, 1 1 क्या आएगा, 7 3 9। यही आंसर है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 0.02 की जगह होता, एक सेकेंड, 0.002 होता तो कैसे करते, तो इस वाले मेथड से कर सकते हो। ऊपर क्या करते थे, ये यहाँ पे 3 है पॉइंट के बाद, तो ऊपर 1 0 और बढ़ जाती, 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आंसर में 1 0 आ जाती। आए समझ में कि कैसे डिवाइड करना है, पता चल गया। सिंपल है, डेसिमल की डिवाइड में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ जो पॉइंट्स है, पॉइंट के बाद ये देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, उतने ही 0 लगा देने नीचे उसको खोल के, और ऊपर देखना है कि ऊपर कितने डिजिट्स हैं, उसके बाद नीचे लगा देने, नीचे देख के ऊपर वाले में 0 कर देनी है, 100 हो या 1000 हो, उस हिसाब से हो जाता है। पता चल गया आपको, चारों ऑपरेशंस पता चल गए डिवीजन के कि कैसे होते हैं, डिवीजन में ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है और डिवाइड कैसे होता है।